नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। शुभांकर मिश्रा। आपने इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपने देखा होगा। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, साथ साथ में एक न्यूज़ एंकर भी है। बहुत अच्छी बातें करते हैं। कई जगह इन्होंने सनातन धर्म को लेकर बातें करी है। जिस तरीके से बातें करते हैं उस तरीके से ऐसा लगता है कि ये भी एक सनातनी सपोर्टर है, लेकिन मात्र और मात्र संविधान से ऊपर सनातन धर्म को नहीं मानते, उससे नीचे ही मानते हैं। जो भी ये बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग इनकी बातों को मानते भी हैं, क्योंकि अधिकतर बातें सत्य ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो हर बार सही ही बोलता जाए, सत्य ही बोलता जाए, क्योंकि हर कोई प्रेमानंद महाराज जी थोड़ी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल के समय हर कोई अपने आप को प्रेमानंद बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसके सामने जो भी सवाल आता है उसको जवाब देने की कोशिश करता है, जवाब देता भी है, चाहे गलत ठहरे चाहे सही ठहरे। उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि जो बोल रहा है सही या गलत, लेकिन जवाब देना ही है। अगर नहीं जवाब दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उस टाइम व्यक्ति ये भूल जाता है कि यदि मैंने गलत जवाब दे दिया तो बाद में कितनी मेरी ऐसी तैसी होगी, इससे अच्छा यहीं ठहर जाऊं। लेकिन उसको जवाब दे नहीं है, चाहे उल्टा दे चाहे सीधा दे। आप सभी को मालूम होगा कि चंद्रशेखर रावण पहुंचा था इसके ब्रॉडकास्ट पे, और अधिकतर लोगों ने उसको देखा भी है। अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को इसलिए देखा होगा क्योंकि चंद्रशेखर रावण के हिसाब से सनातन धर्म में ऊंच नीच होती है, जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आज तक ये कभी भी महंत संत के पास नहीं पहुंचा है, या उनके सामने कभी भी सोशल मीडिया पे आकर टीवी न्यूज़ में आकर के डिबेट नहीं करी है, क्योंकि यदि करता तो इसको मुंह तोड़ जवाब मिलता। लेकिन ये पहुंचा शुभांकर मिश्रा के सामने, सेम वही बात इसने ब्रॉडकास्ट में रखी, जिस मानसिकता को लेकर इनकी एक अलग पार्टी बनी है। आप ये बताओ, क्या हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भावना है या नहीं है? मुस्लिमों में भी है, मैं क्या हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो शुभांकर ने जिस तरीके से बोला कि हाँ भाई ऊंच नीच है सनातन धर्म में, जिसको लगता है कि भाई ऊंच नीच नहीं है वो भी मानने लगेगा, क्योंकि इनका रिएक्शन इस तरीके का था। हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है। अब इनसे बस यही जानना चाहूंगा कि देखो, मुझे नहीं मालूम कि आप सनातन धर्म के बारे में कितना जानते हो या कितना नहीं जानते हो, या मात्र और मात्र जो भी मन में आए वो बोलना जानते हो। लेकिन आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी आप ऐसी पुस्तक ले आओ, कोई भी ऐसा ग्रंथ लाओ, कोई भी ऐसा प्रूफ लेकर के आ जाओ जहाँ पे सनातन धर्म में ऊंच नीच को लेकर के बताया गया है, जातिवाद को लेकर बताया गया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हर कोई जानता है आजकल के समय सोशल मीडिया पे कई वीडियोज वायरल होती रहती है। भाई आप तो सोशल मीडिया पे हो, यदि आपने ग्रंथ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म के बारे में जो श्रीमद् भगवत गीता है वो नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन वीडियोस को तो आपने देखा होगा जो इंटरनेट पे वायरल होती रहती है कि सनातन धर्म में किसी भी प्रकार से जातिवाद या ऊंच नीच नहीं है, मात्र और मात्र वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर है, ना कि जन्म से ही है। जिस तरीके का आप कार्य करेंगे उस प्रकार से आपकी इज्जत होगी, आपकी इमेज होगी, लोगों का नजरिया आपको देखने का उस तरीके का होगा। तो जो ये चीज़ें आपने बोली है दावे के साथ में, जिस तरीके से आपका रिएक्शन था ये बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे हिसाब से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और कई सारे लोगों ने आपकी इस बात को मान भी लिया होगा। हो सकता है कि कई लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, मेरी वीडियो बुरी लग सकती है, क्योंकि कई लोग इनके भाई सपोर्टर होंगे। इसलिए तो आप लोगों से बस यही कहूँगा कि देखो, आप जिसके भी सपोर्टर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी सनातन धर्म के बारे में गलत बातें बोलेगा, गलत प्रचार करेगा, भाई उसके खिलाफ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, खुद क्यों ना ही मैं हूँ। यदि आप यहाँ पे इतना बोल देते कि भाई मालूम नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी सही से नहीं है कि ऊंच नीच है या नहीं, तो यहाँ पे बंदा चंद्रशेखर रावण के जितने भी सपोर्टर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। या आप इतना कह देते कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, जातिवाद है नहीं, ऊंच नीच है नहीं, ये केवल और केवल मनुष्य के द्वारा, जो आजकल के समय जो तुम्हारे जैसे लोग हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई है। तो भाई जो चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर हैं, बहुत सारे उन लोगों की मानसिकता बदल जाती, चेंज हो जाती। जो भगवे झंडे को जलाते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं, भगवानों को लेकर गाली देते हैं, ये मानसिकता चेंज हो जाती है आपके इस छोटे से शब्द को कहने से। लेकिन आपने जो ये बातें बोली है, जिस तरीके से आपका रिएक्शन था, हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। इस तरीके से चंद्रशेखर रावण की जो मानसिकता है और जिनके समर्थक है उनकी मानसिकता को आपने पक्का कर दिया है। तो भाई शुभांकर मिश्रा जी, आपसे बस लास्ट में यही है कि जितना हो सके जल्दी माफ़ी मांग लो। आपकी जो बातें ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, ज़्यादा हाईलाइट होगी तो सच में आपको दिक्कत हो जाएगी। जय श्री राम।